जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली। तो आज मैं आपके लिए एक विशेष साधना लेकर आया हूँ। ये साधना कपिराज हनुमान जी महाराज की है। ये साधना अत्यंत सरल और आसान है और इसका प्रभाव आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को बहुत ही कम समय में मिलेगा। हनुमान जी महाराज की ये साधना है। इस साधना से आप भूत प्रेत डाकनी सांकनी जिन जिन्नात कोई भी किसी पर क्यों ना लगा हुआ हो, बहुत ही आसानी से आप उसको हटा सकते हैं। किसी भी प्रकार की बाधा हो उस व्यक्ति पर, आप आसानी से इस साधना को करने के बाद उसको बाधा मुक्त कर सकते हैं। तो बिना देरी किए मैं बताता हूँ आपको इसका विधि और विधान। सर्वप्रथम आपको ये साधना मंगलवार के दिन से प्रारंभ करनी है। मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके ये साधना लगातार 41 दिन तक करनी है। खास तौर पर ध्यान रखें, इस साधना में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। अगर ब्रह्मचर्य खंडित हुआ तो साधना का फल आपको नहीं मिलेगा। विशेष तौर पर ध्यान रखें। और साधना के दौरान व्यक्ति अकेला ही रहे, 4 लोगों में ना बैठे ना उठे तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी साधना करते समय व्यक्ति को कम से कम बोलना चाहिए, कम से कम लोगों के बीच में रहना चाहिए। स्त्रियों से विशेष तौर पर बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए साधना समय के दौरान। साधना आपकी 41 दिन की होगी। ये साधना आप एकांत स्थान पर, मंदिर में या फिर अपने घर में भी बैठकर कर सकते हैं। अगर आपको पहाड़, पर्वत, नदी का किनारा ऐसी जगह मिल जाए तो अत्यंत उत्तम है। एक हनुमान जी की आप फोटो ले लीजिए। जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं उस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। अपना आसन लगा लीजिए। हनुमान जी महाराज का फोटो सामने रख लीजिए। साधना में सामग्री आपको क्या चाहिए? सुगंधित करने के लिए अगरबत्ती, धूप बत्ती, 1.25 पाव लड्डू, मोतीचूर का लड्डू जिसे लाल लड्डू भी बोलते हैं, लाल लड्डू आपको 1.25 पाव ले लेना है। अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, लौंग ये आपको ले लेना है। और दीपक जो आपको जलाना है वो चमेली के तेल का जलाना है। तो आपको दीपक जला लेना है। आपको एक कपूर जला लेना है। 2 लौंग उस पर जलते हुए कपूर पर रख देना है और हनुमान जी से विनती करना है कि ये लौंग कपूर का भोग स्वीकार करें। अगरबत्ती, धूप बत्ती सुगंधित करने के लिए आपको लगा देना है। और ये सब करने के बाद आपका जो आसन होना चाहिए उसका भी ध्यान रखना कि लाल आसन हो। वस्त्र अगर आप लाल पहने तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमः आदेश गुरु को हनुमंत वीर वीर बजरंगी, वज्र धार डाकनी सांकनी भूत प्रेत जिन्न सबको अब मार मार, ना मार तो निरंजनी निराकार की दुहाई। मंत्र को एक बार मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ। ओम नमः आदेश गुरु को हनुमंत वीर वीर बजरंगी, वज्र धार डाकनी सांकनी भूत प्रेत जिन्न सबको अब मार मार, ना मार तो निरंजनी निराकार की दुहाई। इस मंत्र को आपको प्रतिदिन 221 बार जपना है। प्रतिदिन 221 बार इस मंत्र का जाप आपको 41 दिन तक करना है। और 41वें दिन आपको क्या करना है? हवन करना है। और हवन के दौरान आम की लकड़ियों का हवन होगा, देसी घी और यही लड्डू का भोग। आपको यही मंत्र पढ़ते जाना है। एक बार मंत्र पढ़कर हवन सामग्री में 1 लड्डू आपको छोड़ देना है। इस तरह से आपको ये 108 मंत्र की आहुति देकर आपको हवन करना है। इस प्रकार आपकी साधना ये संपन्न हो जाएगी। अब मैं इसका उपयोग बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आप इसका उपयोग करके किसी रोगी को, किसी पीड़ित व्यक्ति को ठीक करेंगे। आप क्या करेंगे? किसी भी रोगी या पीड़ित व्यक्ति जो भी है उसको ठीक करने के लिए आप किसी भी चौराहा से
एक कंकड़, जिसे पत्थर या गिट्टी अलग अलग जगह बोलते हैं, एक कंकड़ यानी एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उठा लाना है। उसके साथ उड़द की दाल, काली दाल जिसको बोलते हैं, वो ले लेनी है। और आपको वो पत्थर का टुकड़ा जो आपने चौराहे से उठाया था और दाल काली एक आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है। और सीधे हाथ में लेकर वो रोगी के सिर से आपको 7 बार या फिर 11 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए उसके ऊपर से आपको उतार लेनी है। सर के चारों ओर घुमाते हुए, क्लॉकवाइज घुमाते हुए, दक्षिणावर्त घुमाते हुए उसको आप उतार लेना है और उसको उतार के फेंक देना है। हनुमान जी को जिस तरह आपने पूजा में भोग दिया था 41 दिन तक, उसी प्रकार आपको भोग दे देना है। इस तरह से वो व्यक्ति को आप देखेंगे ये प्रयोग करते ही कोई भी बाधा हो उस पर, चाहे भूत हो, प्रेत हो, डाकिनी हो, सांकनी हो, लगी हो, लगाई हो, मरी हो, मराई हो, कोई भी बाधा हो, आप इसका प्रभाव स्वयं ही देखेंगे। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली।